गुड मॉर्निंग मैम। कोई आओ तो सही। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। अपना क्या टॉपिक चल रहा था? मैम ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस मैम। रिक्वेस्ट हाँ जी, यानी मैम रिक्वेस्ट बताता। imperative sentence change into active or passive voice. Passive Imperative voice. sentence change into active or passive voice. ये अपना टॉपिक था ना? यस मैम। Imperative sentences change into active और पैसिव वॉइस। ठीक है, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूँ ना बेटा, वो साथ साथ आपको लिखना है। ठीक है ना? होमवर्क में केवल आपको नोट्स में एक्सरसाइज मिलेगी। आ गई मेरी बात समझ सबको? यस मैम। होमवर्क में आपको केवल एक्सरसाइज मिलेगी, आपको साथ साथ लिखना होगा। अपनी वीडियो सब ऑन कर लो, अपना कैमरा सब चालू कर लो, नोटबुक और पेन ले लो। जहां पे भी रफ नोटबुक में फेयर में आपको लिखना है ना अपने नोट्स, वहीं पे लिखो। मैम एक मिनट। मैम एक मिनट। पास टाइम दे रही हूँ मैं आपको 2 मिनट का। अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्ट, ये तीन होते हैं। मैम ये लिखना है। ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्ट। आप सुनो, ऑर्डर के तो मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए थे, आपने ऑर्डर के तो सारे सेंटेंस कर लिए थे। अब मैं करवाऊंगी आपको आज सजेशन के सेंटेंस कि सजेशन में क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जब भी सजेशन का मतलब क्या होता है? सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव देना, यानी सजेस्ट करना। सजेस्ट होता है सुझाव देना। कुछ भी काम करने के लिए, आगे के लिए हम कुछ सोच के रखते हैं, तो कुछ भी काम करने के लिए हमें दूसरों से सजेशन लेना होता है, दूसरों से सलाह लेनी होती है, सलाह मशवरा करना होता है। और सजेशन जो हमें देते हैं वो होते हैं बेटा सुझाव, कहते हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुझाव। सुझाव। ठीक है, सुझाव बोलते हैं इनको। जब भी सजेशन के सेंटेंस स्टार्ट होंगे, आपको पता चल जाएगा ये हमें क्या दे रहा है? सुझाव दे रहा है। तो सुझाव के लिए हमें बिल्कुल एक सिंपल सेंस में समझाती हूँ आपको। सुझाव के लिए यूज होता है बेटा शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? शुड का यूज कहाँ करते हैं? चाहिए के अर्थ में करते हैं कि ये काम होना चाहिए, है ना, ऐसा आपको करना चाहिए। तो डेट इज सजेशन। वो क्या है बेटा? सजेशन है। ठीक है, तो देखो जब भी सजेशन का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा? एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में उसको कैसे चेंज करेंगे वो देखना। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम ये लिखना है। क्या? मैम ये लिखना है अभी। हाँ लिखो बेटा साथ साथ में। पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न, और किसका है ये बेटा? पैसिव वॉइस का है।
यहाँ पे एक सेकेंड में लिख देती हूँ। पैटर्न है किस कौन से वॉइस का है, पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में तो आपको सेंटेंस मिलता है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है वो देखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्सक्यूज मी मैम, प्लस, हाँ जी एक्सक्यूज मी बोलो मैम, बोलो। मैम ये मैम हेडिंग में मैम ये चेंज के बाद में क्या है? किसके बाद? मैम चेंज के बाद चेंज इनटू एक्टिव और पैसिव, जो हेडिंग आप डेली लगाते हो ना उसी में चलने दो बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। आप तो इंपेरेटिव सेंटेंस लिख दो, आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, क्योंकि तो टॉपिक ही वो चल रहा है, ठीक है ना। पैटर्न पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके लिखो। अब देखना इसका एग्जांपल देखना नीचे। मैम ये भी लिखना है, शुड चाहिए। नहीं नहीं, ये तो समझाने के लिए आपको सिर्फ ये लिखना है। समझाने के लिए जो भी लिखती हूँ ना वो नहीं लिखना है आपको नोट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो बेटा इसमें क्या है, क्या दिया जा रहा है, हमें सजेशन, सजेस्ट किया जा रहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इसमें भी सेंटेंस तो स्टार्ट किससे होगा, आपका वही मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। बट आपको इन सेंटेंस में मैंने बताया था, जब भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट से स्टार्ट करते हैं। बट इसमें क्या है, सजेशन है ना, तो सजेशन है इसलिए इसको किससे स्टार्ट, कैसे बनाना है इस सेंटेंस को। सबसे पहले आया है आपका हेल्प यानी मेन वर्ब। मैम इसका पैटर्न लिखना है क्या? क्या मैम इसका पैटर्न लिखना है क्या? ये तो बेटा लिखना ही है, ये तो आप लिखते ही हो ना, ये तो लिखना ही है। मैम द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा द पुअर शुड बी, शुड लगाना है ना, शुड बी। यस मैम, शुड बी, शुड लगाना है, शुड बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। हेल्प। समझ में आ गया सबको सेंटेंस? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो भाई प्रॉब्लम है तो। अब देखो ये लिख लो इसको फटाफट। हम लिख लिया। उसके बाद देखना रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, विनती करना, है ना, विनती, विनती करना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना। इसकी पहचान बताती हूँ, रिक्वेस्ट के कोई भी सेंटेंस होंगे ना, उनकी मोस्टली पहचान क्या होती है, सेंटेंस में क्या मिलेगा तुम्हें, प्लीज मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लीज मिलेगा, ठीक है। देखो इधर मैं लिखती हूँ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। मम्मी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी लिखने हैं क्या? हाँ हाँ, सब आपको नोट्स पूरी बनाने हैं बेटा। आगे अगला है बेटा रिक्वेस्ट। फर्स्ट हो गया था आपका ऑर्डर, सेकंड हो गया आपका सजेशन, अब थर्ड हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, ओके। रिक्वेस्ट का मतलब मैम ये क्या कल होता वाला है, करा रहे हो क्या? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम ये कल वाला करा रहे हो? विनती करना। रिक्वेस्ट का कहाँ करवाया, रिक्वेस्ट का तो बेटा करवाया ही नहीं आपको। हाँ कल मैंने सजेशन का करवाया था, कल वॉइस नहीं आ रही थी ना, इसलिए आज दोबारा बता दिया, ठीक है।
रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना, और ऐसे सेंटेंस मोस्टली किससे स्टार्ट मिलते हैं आपको? प्लीज से। किससे स्टार्ट मिलते हैं? प्लीज से। ठीक है, अब देखो पैटर्न क्या होगा इसका, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का पैटर्न। वो भी कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। पैटर्न देखो, पैसिव वॉइस में क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस आपको मिलेगा बीईबी प्लस सॉरी ऑब्जेक्ट। मैम रिक्वेस्टेड के बाद में क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा क्या? दुल्ला दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये पैटर्न। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न है किसका? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। अब देखो एग्जाम्पल देखना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर। प्लीज का मतलब क्या हो गया कि अगला हमसे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। एक सेकेंड ना, प्लीज शट द डोर। प्लीज का मतलब हो गया कि अगला हमसे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना? तो आपको पता चल गया प्लीज से कि ये कौन सा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट वाला। अब देखो शट द डोर, शट द डोर क्या है? इसमें शट क्या है? मेन वर्ब। क्या है बच्चों? मेन वर्ब। प्लीज तो एक तरह से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मेन वर्ब है शट, और द डोर क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। द डोर है ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको कैसे चेंज करते हैं? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को सबसे पहले किस पे चेंज करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड, ये लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शट की थर्ड फॉर्म शट शट शट, तीनों में शट ही होती है। तो शट, आगे ऑब्जेक्ट को क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। द डोर। ये बहुत इजी है सेंटेंस, समझोगे ना तो बहुत इजी है। सबसे पहले बस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ये लगाना है बस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हमसे वह रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ओके, लिख लो इसको। मैम लिख लिए। अब देखो इसी सेंटेंस में, इधर का मैं इरेज कर देती हूँ सजेशन वाला। ओके, अब देखो बेटा, जो ये रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस है, इसमें कई बार क्या आ जाते हैं आपके? नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं। रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस था ना, इसमें नेगेटिव वाले यानी नोट लगे हुए सेंटेंस भी आ जाते हैं। तो उसको कैसे चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, वो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने बोला डोंट मेक ए नॉइस प्लीज। एग्जाम्पल है ये, इसके नीचे लिखना है, एग्जाम्पल के नीचे ही, डोंट मेक ए नॉइस। मैम रिक्वेस्ट वाले में क्या? हाँ बेटा, इसमें ये रिक्वेस्ट वाले में डोंट मेक ए नॉइस प्लीज।
प्लीज आगे आ जाओ चाहे पीछे आ जाओ। प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। आगे बात समझ। तो अब देखना इसमें क्या करेंगे, इसमें बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, उस चेंजमेंट को समझो कि जब भी नॉट वाले सेंटेंस आते हैं, यहाँ पे डोंट से क्या पता चला तुम्हें, डोंट से यानी नहीं करना, डू नॉट, डोंट किसको लिखते हैं हम? मैम ये नेगेटिव सेंस है। हाँ नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट मेक ए नॉइज प्लीज, कि आपको आवाज नहीं करनी। तो यहाँ पे देखना ये जो प्लीज है ये तो बेटा क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। रिक्वेस्ट क्या हो गया, मेन वर्ब। मेक क्या हो गई बेटा, मेन वर्ब वर्ब हो गई। उसके बाद में डोंट क्या है, ये है बेटा नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस नेगेटिव सेंस है। मेक आपकी मेन वर्ब है और ए नॉइस क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो कि जब भी नॉट वाले सेंटेंस आते हैं, जब भी नॉट वाले सेंटेंस आते हैं तो उनमें क्या करना है। हम देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू करते हैं ना, यस टू करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू आएगा, पहले नॉट आएगा फिर टू आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं ना, तो उससे पहले नॉट है ना, नॉट वाले सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट टू, यानी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ये काम नहीं करने को बोला गया है तुम्हें, मेक ए नॉइज। मैम मेड आ जाएगा इसकी जगह, मैम मेक की जगह, हाँ मैम मेक की जगह मैम मेड आएगा मेक आएगा ना, मेक क्या आएगी, मैम मेड, मैम मेड मेड। You are requested not to make a noise. Okay? समझ आ गया क्या सबको सेंटेंस? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो? नो मैम, नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, अब तक तो बेटा सेंटेंस में लिख लिया होगा ये। अब तक तो बेटा सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा था, ऑब्जेक्ट मिल रहा था। सब सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिल रहा था ना, बोलो। यस मैम, यस मैम। एक सेकेंड रुकना। अब देखो कुछ में क्या होता है, एडवाइस होती है, कुछ सेंटेंस में क्या होता है, एडवाइस होती है। जैसे मैंने बोला गो देयर, से फॉर एग्जाम्पल देखना आप नीचे और भी एग्जाम्पल्स लिख के लिखना इनको, ठीक है ना। जैसे मैंने सेंटेंस बोला गो देयर, गो देयर, इसका मतलब क्या हुआ, तुम जाओ, है ना, तुम जाओ। ये क्या है बेटा, ऑर्डर है क्या, गो देयर। यस मैम, क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, एक तो मैंने आपको बताया था किससे स्टार्ट करेंगे, ये किससे स्टार्ट है सेंटेंस, मेन वर्ब से, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हाँ तो कैसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, लेट वाला सेंटेंस बताया था ना। यस मैम। कैसे करेंगे, चेंज करो, लेट, लेट, लेट मैम, लेट देयर, देयर, लेट देयर, आगे ऑब्जेक्ट है ना, आगे बताओ। मैम बी, लेट देयर बी गोन, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेट देयर बी गॉन, ये होता है। एक बेटा देखो हम ऑर्डर से, ऐसे हमने इसमें ये लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हम इसमें ये भी तो लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, एक ऐसे भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो देखो आप, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आएगा आपका
ऑब्जेक्ट। देखो मैम कहाँ लिखे मैम ये? इसके नीचे ही। इसी सेंटेंस को ये भी बना सकते हैं और जो अब मैं बना रही हूँ ना वो भी बना सकते हैं। देखो गो देयर को हम एक ऑर्डर भी समझ सकते हैं। और आपको मैंने बताया था जब भी सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे किससे स्टार्ट करना है? लेट से। लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो जब भी सेंटेंस, अब ऑर्डर मान सकते हो आप इसको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अब गो देयर। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करो। मैम कहाँ पे? एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम कहाँ पे करना है फर्स्ट फॉर्म? मैं बता रही हूँ, यहाँ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैम कर लिए। ठीक है ना, क्योंकि बेटा रिक्वेस्टेड जहां भी आएगा ना, जहाँ पे हम पहले से लिख रहे होंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, ये सब करेंगे ना, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी है आपको। कौन सी फॉर्म करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। फर्स्ट फॉर्म। आगे बात समझ। यस मैम। तो देखो इसमें यहाँ पे तो शर्ट की तो बेटा थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है शर्ट शर्ट शर्ट, फर्स्ट फॉर्म भी ये होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। यहाँ पे मेक की है ना, मेक आएगा बेटा, मेड नहीं आएगा। क्या आएगा? मेक। यहाँ पे थर्ड फॉर्म। वंश, यस मैम। बेटा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना। यस मैम। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैम उधर एग्जाम्पल में भी मैम गो गो आएगा ना? यहाँ पे तो बेटा गो ही है ना। किसमें? इसमें। यस मैम। इसमें तो बेटा वो लेट वाला जो अपना था पैटर्न, उसमें क्या लिखना है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है ना। तो उसमें तो थर्ड फॉर्म है, ये अपनी बिल्कुल राइट है। इसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। आ गई बात समझ में? इसका पैटर्न और देख लो तुम लोग, ऑर्डर का और एडवाइस का। ये और लिखवा देती हूँ तुम्हें, ये इसके नीचे लिख लेना। लिख लिया होगा तुम लोगों ने। मैम किसके नीचे? एग्जाम्पल के नीचे? एग्जाम्पल्स लिखने हैं बेटा, इनके नीचे ही एग्जाम्पल्स है आपके। ठीक है, अब देखो इधर देखना, कि जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड। हमें कोई एडवाइस देता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? यू आर एडवाइज्ड, ऐसे लिखते हैं ना। तो यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, ऐसे जब भी लिखेंगे ना, तब हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी है और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहे वो एडवाइस का हो, चाहे हम एडवाइस के लिए लिख रहे हो, चाहे हम ऑर्डर के लिए लिख रहे हो, चाहे हम एडवाइस के लिए लिख रहे हो, चाहे हम ऑर्डर के लिए लिख रहे हो, जब भी हम यू लिखेंगे ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू आर, एडवाइस के लिए एडवाइज्ड। दोनों का पैटर्न एक ही है क्या? हाँ, दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? यू आर एडवाइज्ड टू प्लस
यू आर एडवाइज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल और प्लस में ऑब्जेक्ट है। तो ऑर्डर्ड के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे समझ सकते हो? करो शौर्य, अपनी वॉइस को म्यूट रखो। शौर्य अपनी वॉइस को म्यूट करो बेटा। मैम हमारी तरफ से तो कोई आवाज जा रही नहीं थी। नहीं बेटा, आपकी वॉइस अनम्यूट है, म्यूट करो इसको। ओके, तो जब भी एडवाइस का सेंटेंस और ऑर्डर का सेंटेंस हो तो आप वैसे बना सकते हो, ऐसे भी आपका राइट है और ऐसे बनाते हो वो भी राइट है। यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट योग का लिखना होता है। आ गई बात समझ में सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, नो मैम, नो बेटा। अब देखो उसके बाद मैं एक सेंटेंस आपको देती हूं, वर्क हार्ड। इसके नीचे लिखना फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो वर्क क्या है बेटा, यहाँ पे मेन वर्ब है और हार्ड क्या है? मैम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। तो वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम। हमें कोई वर्क हार्ड करने के लिए बोल रहा है तो हमें क्या दे रहा है? अगला एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है? बताओ। मैम एडवाइस। एडवाइस दे रहा है ना, क्योंकि हमारी मर्जी है हम करें या ना करें, ठीक है ना। तो ये तो हमारी मर्जी है ना, तो ये हमें क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैसे बनाएंगे सेंटेंस बताओ जरा मेरे को, कैसे यू बनाएंगे? आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड एडवाइज्ड टू टू, यू आर हार्ड, एडवाइज टू, हार्ड, क्या आएगा फिर इसके आगे? वर्क, यहाँ पे टू है बेटा, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। और वैसे लेट से सेंटेंस बनाएंगे तो वैसे ऑर्डर नहीं है ये बेटा, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है तो लेट से हम सेंटेंस बना भी नहीं सकते। बट आप ये कर सकते हो कि मैम मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो हम लेट से बना सकते हैं इसको, है ना। तो मेन वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट है तो कैसे बनाएंगे? लेट से बनाओ इसको। लेट से सेंटेंस कैसे बनेगा? मैम लेट, लेट, यही सेंटेंस बेटा किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो यही सेंटेंस है, दो बार बना सकते हैं हम। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, और दूसरा हम लेट से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है। चित्रा, नमन, सबको समझ में आ रहा है क्या? निकिता, यस मैम, नव्या, आ रहा है सबको समझ में? यस मैम, और लिख रहे हो ना बेटा? यस मैम, यस मैम। ओके 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 ओके, गुड बेटा। अब देखो वर्क हार्ड, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे? लेट से। लेट, आगे बोलो, लेट लेट, लेट हार्ड बी बी वर्कड। वर्कड। हाँ, लेट हार्ड बी वर्कड। यहाँ पे बी वर्कड नहीं दिखाई दे रहा तो एक सेकेंड में लिख देती हूँ ऊपर थोड़ा, बी वर्कड, ठीक है, लिख लो इसको। मैम लिख लिए। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, वो लिखना है आपको।
लिख लिया सबने? एग्जाम्पल देखना आप। अब मेरे को ऐसे बताओ, जैसे मैं आपको सिंपल देती हूँ, कोई भी वर्ब दे दी मैंने, डू। डू का मतलब क्या होता है हिंदी में? डू का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को? करना। क्या होता है? करना होता है ना डू। यस हाँ, Yes, करना। ma'am. तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मैम, कौन से सेंटेंस को? इसको डू को कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में? सिर्फ ओनली डू को, क्योंकि ये हमें क्या बोल रहा है? डू वाला सेंटेंस, डू का मतलब होता है करना, यानी कुछ काम करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या है? डेट मीन्स ऑर्डर है, राइट? बताओ। मैम ओनली Yes, आपको ma'am. यहाँ पे वर्ब मिलती है, जैसे डू, रन। तो ये हमें करने के लिए तो बोला जाता है। यस, करने के लिए बोला जाता है ना। तो यहाँ पे देखो, डू का मतलब होता है करना। ये आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है? सिर्फ आपको समझना है। डू होती है बेटा वर्ब। इसको कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में? ये होता है एक तरह से ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड Order. टू। यू आर ऑर्डर्ड टू। आगे क्या लिखेंगे टू बताओ? डन। यू मैम टू आर डन। ऑर्डर्ड टू डू। ठीक है, ऐसे हो गया। अब जैसे रन, रन का मतलब क्या होता है? भागो। तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस? ये एडवाइस भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है ना। रन यानी Yes, भागो। ma'am. हमें कोई एडवाइस दे रहा है कहीं से भागने के लिए, कहीं खतरा हो तो हमें भागने के लिए बोला जाता है, एडवाइस दी जाती है। रन मतलब भागो। तो यहाँ पे क्या है? ये ऑर्डर भी है या एडवाइस भी? यू आर मैम एडवाइज एडवाइज्ड, टू रन। यू आर एडवाइज टू रन। हमें एडवाइस दी गई है किसके लिए? भागने के लिए। यू आर एडवाइज टू रन। आ गया समझ में सबको सेंटेंस? या आप लिखना चाहते हो तो लिख Yes, सकते ma'am. हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपके लेवल के नहीं है ये सेंटेंस, ठीक है? मैम ये भी सेम नोटबुक में लिखना है जो आपने अभी लिखा है। ये बेटा आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? और मैम आप ना वो व्हाट्सएप पे मैम एक्सरसाइज भेजोगी इनकी? हाँ मैम व्हाट्सएप पे आप एक्सरसाइज भेजोगी इनकी? हाँ, एक्सरसाइज भेजूंगी, वो आपको होमवर्क में डन करनी है। ओके, ओके बेटा। Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास से? नो No, मैम। ma'am. मैम, ये आप कल वाला करा रहे थे क्या? कल वाला नहीं है बेटा। बेटा ये तो आज का, ये कल वॉइस नहीं आ रही थी तो अपनी क्लास अच्छे से नहीं हो पाई थी, ठीक है? मैम, वंश तो मुझे ऐसे बोल रहा था कि कल करवा देगी मैम। मैम, कल आपने वर्क भेजा था क्या? नहीं बेटा नहीं, कल इतनी क्लास आपको होमवर्क के सेंटेंस बताए थे मैंने, ठीक है? आज का वर्क है, Okay. आज आपको ये करना है, ठीक है ना? आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज मिलेगी, वो आपको करनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.